अर्थ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हम इसका स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। आगे कहा ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इति एतरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अगला है 5वां नंबर। पहले हमने विराट पढ़ा था, फिर अग्नि, फिर विश्व और चौथा पढ़ा हिरण्यगर्भ। अब 5वां आता है वायु नाम परमात्मा का। वा गति गंधनयो हो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचर जगत हरति बलि नाम बलिष्ठः स वायु। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इसी से उस ईश्वर का नाम वायु है। 6ठा तेजः नाम परमात्मा का आता है। तिज निशाने, इस धातु से तेज और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है, इसी से ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। तो आज ये उकार से जो नाम आते हैं उसका हम स्वाध्याय क्या, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। पहले हमने आकाश से जो नाम आते हैं वो पढ़ा था, विराट, अग्नि और विश्व। तो आज सबसे पहले कहा हिरण्यगर्भ। परमात्मा का नाम हिरण्य है, नहीं हिरण्यगर्भ है। क्यों? हिरण्य माने चमकीले पदार्थ, सोना चांदी आदि। तो इन सब का जो गर्भ स्थान है वो परमात्मा हिरण्यगर्भ है। तो मंत्र भी आता है परमात्मा का नाम, वो हिरण्यगर्भ है, सबसे पहले विद्यमान था। इस सृष्टि का आरंभ में वही था, वही पृथ्वी को, द्व्युलोक को धारण किया हुआ है। ऐसे सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ परमात्मा की हम उपासना करें, भक्ति करें, ध्यान करें, उपासना करें, तो परमात्मा नाम हिरण्यगर्भ है। सब सूर्यादि तेज पदार्थों के भी, यह तेज स्वरूप पदार्थों का भी उत्पत्ति स्थान है, गर्भ स्थान है। तो परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ। फिर वायु कहा कि यो वाति चराचर जगत धरती बलिनाम बलिष्ठ स वायु। जो चराचर जगत का धारण करता है, सबका पालन करता है और सब बलवानों से बलवान है, वो परमात्मा का नाम वायु है। ऐसे तेजस नाम भी परमात्मा का है कि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सूर्य आदि जो प्रकाशमान पदार्थ हैं उनको भी प्रकाशित करने वाला है, इसलिए परमात्मा का नाम तेजस है। तो ये उकार मात्र से ये नाम सब गृहीत होते हैं। तो आज हमने पढ़ा हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, ये उकार से गृहीत होते हैं। तो अकार और उकार आगे हम पढ़ेंगे मकार से, जो परमात्मा के नाम आते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यात प्रकाश का प्रथम समुल्लास हमारा चल रहा है, जिसके भीतर ओमकार की व्याख्या महर्षि आनंद सरस्वती कर रहे हैं। अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे, मैं इसको काव्य में कहूँगी। तो कल हमने इसके ओमकार के भीतर जो ओ है उसमें अ जमा ओ बराबर ओ बनता है, उसके अकार को खोला था, पहले अक्षर अ को। आज हम उकार को खोल रहे हैं।
तो इसके भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कहा है उसी को मैंने काव्य में किया है। तो इसमें बताया गया है कि परमात्मा के उकार से 3 नाम और खुलते हैं। कौन कौन से? तो कहा एक तो हिरण्यगर्भ और एक वायु और एक तेजस, ये 3 नाम होते हैं। तो हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस कैसे कैसे हैं? तो मैं अब काव्य के द्वारा बोलती हूँ। आओ बतलावे हम तुमको ओम में दूजा अक्षर क्या, ओम में दूजा अक्षर क्या, हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, उकार में भी है त्रैत छिपा, उकार में भी ये त्रैत छिपा। हिरण्यगर्भ इसलिए कहें प्रभु, हिरण्यगर्भ इसलिए कहें प्रभु, सूर्य चंद्रादि प्रकाशक ग्रह, सूर्य चंद्रादि प्रकाशक ग्रह, ईश्वर के सब गर्भ में रहते, उत्पत्ति स्थान जनक गर्भगृह, उत्पत्ति स्थान जनक गर्भगृह। इसीलिए उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, क्योंकि हिरण्यानि सूर्यानि सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे यस्य स हिरण्यगर्भ, जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार से रहते हैं। अब इसका एक प्रमाण भी दिया है यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 4था मंत्र। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह परमपिता परमेश्वर हिरण्यगर्भ है। जितने भी सूर्य चंद्र आदि प्रकाशक ग्रह हैं वे सभी उसी के उत्पत्ति स्थान है, अर्थात वहीं से ये सभी पैदा होते हैं। प्रकृति के द्वारा परमात्मा उस इस पूरे संसार को, विराट संसार को, जो प्रकाशित संसार है, उसको बनाता है। और वही समवर्तताग्रे पहले था और अभी भी है, वर्तमान में भी है। भूतस्य जाता पति एक आसीत, वही भविष्य में भी था, भविष्य में भी रहेगा। जो पहले था भूतकाल में भी था, जो वर्तमान में भी है और जो भविष्य में भी रहेगा, वही एक कौन है? पति, स्वामी, अध्यक्ष ईश्वर था, है और रहेगा। सद आधार, और वो क्या है? वो हमारा आधार है। किसका आधार है? तो कहा पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक, ये जितना भी ब्रह्मांड के भीतर लोक लोकांतर है, सभी का आधार वही है। उसी के ही गर्भ के भीतर ये सब पड़े रहते हैं। उसमें से ही, अर्थात प्रकृति के द्वारा वो परमेश्वर अपने गर्भ के भीतर, उसी के गर्भ के भीतर ये प्रकृति भरी पड़ी हुई है, ये समझ लीजिए इसको। इसीलिए ये उसको हिरण्य गर्भ कहा गया है कि उसी के भीतर ये चमकीले पदार्थ उसी के गर्भ में बनते हैं और उसी के गर्भ में बन करके बिगड़ भी जाते हैं। जब संहार करता है परमात्मा इस प्रकृति का, इस सारे संसार का, तो प्रकृति में विलय कर देता है। प्रकृति का तो नाश होता नहीं, प्रकृति से बनी हुई विकृति, ये जो ब्रह्मांड है, इसको किस में विलय कर देता है? प्रकृति में। और प्रकृति किस में पड़ी रहती है? उस परमेश्वर के गर्भ में। इसीलिए उसको हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। दूसरा नाम कहा गया था उसको वायु। तो आगे कहा वायु नाम इसलिए प्रभु का बलवानों से अनंत बलवान, तेजस्वी इसलिए हैं कहते स्वयं प्रकाश प्रकाशित उससे स्थान। तो वायु नाम उसको क्यों कहा गया है? तो कहा वागति गंधनयो, अर्थात जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है और सब बलवानों से भी बलवान है। अर्थात जो सारा चर और अचर, अर्थात जड़ और चेतन जगत का धारण करता भी है, सबके प्राणों का प्राण अर्थात जीवन करता भी है, जीवन दाता भी है, और सबका संहार करता भी है, तथा सब बलवानों से भी अनंत बलवान है। इसलिए उस ईश्वर का नाम वायु है, क्योंकि वायु बलवान होती है, तो वो वायु को भी बनाने वाला है, अर्थात वायु से भी अधिक बलवान है। और जितने भी बलवान प्राणी हैं, उन सभी प्राणी अगर वो इकट्ठे कर दिए जाएं तो उन सभी से भी अधिक बलवान वह परमपिता परमेश्वर है। उससे ही वायु, उपनिषद का ऋषि कहता है, उससे वायु भी कांपती है, उससे जल भी कांपता है, सब उसके भय से डरते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन उपनिषद के भीतर मिलता है हमको। तो आगे कहा सभी नाम उस, और तेजस क्यों कहा गया? तो कहा गया तिज निशाने, इस धातु से तेज शब्द सिद्ध होता है, अर्थात जो स्वयं तो प्रकाशित है ही, है ना, और हमारे लिए भी सूर्यादि तेजस्वी लोगों का भी प्रकाश करता है। अर्थात वो स्वयं प्रकाश, क्या ऐसा भौतिक प्रकाश उसमें नहीं है, वह स्वयं तो ज्ञानमान है ही, और हम सबके हृदय के भीतर भी क्या भरता है? वो ज्ञान भरता है। ऐसा वो सर्वज्ञ परमेश्वर है, और भौतिक प्रकाश भी सभी को दे ही रहा है वो। तो लेकिन परमात्मा में भौतिक प्रकाश ये नहीं होता। ये जो भी भौतिक प्रकाश दिख रहा है ये तो रूप वाला है, और रूप किससे बनता है? प्रकृति से बनता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि परमात्मा कैसा है? तेजस है, स्वयं प्रकाशित है, सभी को भीतर, सभी के भीतर प्रकाश भरने वाला है, भौतिक प्रकाश भी दे रहा है सभी को,
और ज्ञान भी सभी के भीतर दे रहा है। बलवानों से भी बलवान होने से वायु है, और हिरण्यगर्भ क्योंकि सभी उसी के गर्भ में पड़े हुए हैं, पूरी प्रकृति उसी के गर्भ में पड़ी हुई है, तो फिर उसके गर्भ में ही चीजें बन रही हैं। ये नाना प्रकार के सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह उपग्रह पृथ्वी जल वायु सब उसी के गर्भ के भीतर पड़े हुए हैं, तो सभी का धारण करता भी है, सभी का आधार भी है ना, और सभी को प्रकाश भी देने वाला है। इस प्रकार से यह कार मात्र से जो अजमा उ कहा था, उसका जो उ अक्षर है उसके साथ ये तीन नाम बने हुए हैं, अर्थात ये तीन नाम उस उ के भीतर समाहित हैं। परमात्मा हमारी रक्षा कैसे कर रहा है? ओमकार सर्वरक्षक होता है ना, तो कहा था पहले तो कैसे विराट अग्नि और विश्व बन करके हमारी रक्षा कर रहा है। आज उकार से बता दिया कैसे रक्षा कर रहा है। हम सभी का उत्पत्ति स्थान है अर्थात हिरण्यगर्भ, हम सबको शक्ति भरने वाला अर्थात क्या, वायु, और हम सबके भीतर ज्ञान भरने वाला अर्थात क्या हुआ, तेजस। तो इस प्रकार से हमारा ज्ञान बल और क्या भर करके, ज्ञान बल, और हम सबको उत्पन्न करके धारण करके वो हम सबकी सुरक्षा कर रहा है। तो इस तरह से वो परमात्मा क्या कहलाता है, हम सबकी सुरक्षा करने वाला सर्व रक्षक। और फिर कहा सभी नाम उस ओम के सार्थक बता रहे हैं, उसका पता यही उकार से अर्थ निकलता, सत्यार्थ प्रकाश ये बतलाता, सत्यार्थ प्रकाश ये बतलाता। तो ये जितने भी नाम, अभी 6 नाम आज तक हो गए हैं अकार और उकार के, कल मकार को, अगले भाग में मकार को खोला जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। इस तरह से इस ज्ञान को लेते रहिए, आगे आगे साझा करके इसको बढ़ाते रहिए, पुण्य कमाते रहिए, महर्षि दयानंद के ऋण को थोड़ी सी आहुति दे करके चुकाते रहिए, और परमात्मा का गुणगान करते रहिए, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते रहिए। तो इस प्रकार से आप सभी का पुनः धन्यवाद और नमस्ते।